Hello बच्चों, let us read the question first. In the question two statement are given as statement 1 and statement 2. Statement 1 में बोला गया submucosa layer from crypts of Lieberkühn in the intestine. Statement 2 is sphincter of Oddi guards common hepatopancreatic duct. हमें बताना है both statement 1 and 2 are correct. If statement both 1 and 2 are incorrect, if statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. If statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो जो यहाँ पर की कंसेप्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की मेन 4 लेयर होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेरोसा जो कि सबसे आउटर मोस्ट होती है, इसके बाद आती है मस्कुलरिस, देन उसके बाद आती है सब म्यूकोसा जिसका क्वेश्चन में जिक्र किया गया है, एंड देन लास्ट में इनर मोस्ट होती है म्यूकोसा. म्यूकोसा की हम बात करते हैं तो म्यूकोसा अगर हम स्टमक में देखें, स्टमक में तो ये बनाती है वहाँ पे कई सारे टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. और अगर हम यहाँ पे इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करती है ये, इसके क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो वहाँ पर भी ये कई सारे ग्लैंड्स भी बनाती है, एंड यहाँ पर ये क्रिप्ट्स भी बनाती है. क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन बनाती है ये, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन बनाती है ये. अभी क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन बनते कहाँ हैं, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, तो जो विलाई के बेस होते हैं इन बेस के बिटवीन में ये क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन बनते हैं. ये ट्यूबुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, एंड इनका क्या फंक्शन होता है, ये सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं. तो यहाँ पर लिखा है सब म्यूकोसा लेयर बनाती है जबकि म्यूकोसा लेयर बनाती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. स्टेटमेंट 2 बोलिए कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो होता है वो गार्ड करता है हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट को, विच इज करेक्ट. हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट क्या होता है, जो बाइल डक्ट होता है, अगर हम बाइल डक्ट, क्योंकि एक कॉमन डक्ट होता है, बाइल डक्ट जो अपनी सेक्रेशन डालता है एंड पेंक्रियाटिक डक्ट जो अपनी सेक्रेशन डालता है, ये तो हमने अपनी सेक्रेशन को एक कॉमन डक्ट से डालते हैं जिसको हम हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं. हेपाटोपेंक्रियाटिक डक्ट की जो सेक्रेशंस होती हैं वो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इनको रेगुलेट करता है. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है, बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.